और डॉक्टर अर्चना, यहाँ पर हमें ये भी बताएं कि इसमें उम्र की क्या खास भूमिका होती है। आज के दौर में हम देखते हैं कि लोग थोड़े करियर ओरिएंटेड हो गए हैं और ऐसे में शादी भी काफ़ी देर से होने लगी है। तो ऐसे में ये जो समस्या है इनफर्टिलिटी की, उसमें उम्र की क्या भूमिका होती है? जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। ये बिल्कुल जायज़ बात है। आजकल बच्चियां पढ़ रही हैं, करियर ओरिएंटेड हो रही हैं, तो अगर हम एक तरह से देखें तो पूरे समाज में जो हमारी विवाह की उम्र है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और कई बार ऐसा भी होता है, विवाह हो भी जाता है तब भी होता है कि भाई अभी मुझे कोई एग्जाम देना है या अभी मेरे करियर का कोई गोल है, तो हम अपना जो हम संतान की बात है हम उसके बाद करेंगे। तो अगर हम देखते हैं तो 30 साल के बाद महिला के थोड़ी अगर हम देखें तो जो फर्टिलिटी होती है, जो गर्भधारण करने की क्षमता होती है, कम होने लग जाती है। और 35 के बाद अगर हम देखते हैं तो उसमें स्टीप डिक्लाइन आता है कि मतलब अब गर्भधारण की जो वो है संभावना वो लगातार कम होती चली जा रही हैं। तो जिस तरह से हम गर्भ निरोधक के बारे में बताते हैं, वैसे ही इन महिलाओं को हमें ये बताने की भी जरूरत है कि असली मतलब जो उम्र है, किस उम्र में उनको गर्भ धारण कर लेना चाहिए ताकि एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके और किसी और समस्या का मतलब सामना ना करना पड़े। बिल्कुल। तो ये मतलब एक जो उम्र की है, पुरुषों में इतनी ज्यादा नहीं होती, मगर महिलाओं में देखें तो जो कह रहे हैं कि यहाँ जो अंडाशय और अंडे की जो गुणवत्ता होती है उसमें काफी स्टीप डिक्लाइन आता है। बिल्कुल। डॉक्टर दुर्गेश, मैं चाहूंगी कि इसी को और विस्तार से आप हमें समझाएं कि 35 के बाद की उम्र अगर महिला की हो जा रही है तो गर्भधारण से जुड़ी हुई किस तरह की समस्या उन्हें हो सकती है? बहुत सारी हो सकती है इसमें। जैसे कि डॉक्टर अर्चना ने सही कहा, बिल्कुल उम्र के साथ बांझपन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी। एक तो अंडे की गुणवत्ता है उसमें कमी आती है, प्लस उसके बाद बहुत सारे हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस 35 साल की उम्र के बाद बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसमें थायराइड की प्रॉब्लम, पीसीओडी की प्रॉब्लम, डायबिटीज, इस तरह की बीमारी, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस भी उसके बाद बढ़ना शुरू हो ही जाते हैं। जी। मोटापा उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। जी। तो ये इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसी तरह से अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर अर्चना पुरुषों के बारे में कि पुरुषों में किस तरह की समस्या हो सकती है फर्टिलिटी से रिलेटेड। जिस तरह से भगवान ने स्त्रियों में कुछ समस्याएं बनाई हैं, वैसे पुरुषों में भी कुछ समस्याएं बनाई हैं और उसकी जानकारी होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए जब भी कोई दंपति हमारे सामने आता है तो हम उसमें हस्बैंड से माइनोग्राम यानी कि पति का जो वीर्य की जांच है वो भी लिख करके देते हैं। पुरुषों में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। कुछ कॉज ऐसे हो सकते हैं जो जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, या कुछ कॉज होते हैं जो जन्म से उनके साथ हैं, जैसे अनडिसेंडेड टेस्टिस। तो कई बार नहीं पता चलता है और जब गर्भधारण की नौबत आती है तभी ये चीज देखी जाती है कि नहीं, ये समस्या साथ में आ रही है। तो या तो ये हो सकता है